गाइज, मेंटोर सुनील। क्या आपकी फैमिली में एक दूसरे को लेकर के कोऑपरेशन है? अगर आप ऑटिज्म ADHD की ट्रीटमेंट को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए कि उनके साथ बिल्कुल सेम कंडीशंस हैं, कि उनका फैमिली सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो पीछे रह रहे हैं। चाहे वो सपोर्ट फिजिकल है, इमोशनल है, फाइनेंशियल है, अगर ये सब सपोर्ट नहीं मिलता है, उसकी वजह से रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाते हैं। चलो इसी पे बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। लेकिन 15 जनवरी के बाद इंडियन कंसल्टेशन 2000 कन्फर्म्ड हो जाएगा और इंटरनेशनल कंसल्टेशन 5000 रुपीज़ आपको पे करना होगा मुझसे कंसल्ट करने के लिए। तो अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइम। अभी 1-2 दिन रह गए, जल्दी से कंसल्ट कर लीजिए। लोहड़ी और मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग बात करते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया पिछले वीडियो पे जब पेरेंट्स कोऑपरेशन की बात हुई। रोजी ने लिखा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एकता अंजू लिखती है, सेम कंडीशन है मेरे साथ, बट हम अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 3 मंथ्स पेरेंट्स ट्रेनिंग के लिए किसी तरह अपने हस्बैंड को मनाए, गाली भी पड़ा, यहाँ तक कि मार भी सहे, बट अब हिम्मत नहीं है मेरे सहने की, क्योंकि बहुत डिप्रेशन हो जाता है और हम अपने बच्चे के साथ काम भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने सोच लिया कि इस बार पैसे के लिए हम अपने हस्बैंड को नहीं बोलेंगे। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कई लोगों को दुख होता है देख करके। तो मैं अपनी तरफ से जितना एडजस्ट कर सकता हूँ वो भी कोशिश करता हूँ कि हम लोग एडजस्ट करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं। बट क्या किया जा सकता है, अगर सब कुछ चीज़ें उधर से नेगेटिव आएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। सुजाता कुमारी, क्या ODD बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं? यस सुजाता, 100% नॉर्मल होते हैं। लेकिन ODD बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शुरुआती कुछ महीनों में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना वो आपकी बातें बिल्कुल नहीं मानते और आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल आपको स्ट्रेस लिए बगैर मेहनत करनी होती है और तभी चीज़ें जाकर के ठीक होती हैं, आपके फेवर में आती हैं। सोनिया अमरापुरी लिखती हैं कि W सिटिंग पोजीशन क्या रॉन्ग है और इसको कैसे चेंज किया जाए, इसके ऊपर बात करेंगे ज़रूर। इसके पहले भी वीडियोस दिए जा चुके हैं W सिटिंग पर, लेकिन इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो दिया जाएगा आपको, तो उसकी वेट कीजिए और ये आपकी क्वेरी आंसर की जाएगी इसमें। तो और इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं जिसमें बेसिकली पेरेंट्स ने अपनी ये प्रॉब्लम्स लिखी है। लेकिन जब आप थेरेपी के लिए अप्रोच करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ चलें। लेकिन फिजिकल और फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट, चलिए फिजिकल सपोर्ट कई बार नहीं भी मिलता है, आपको एक्टिविटीज़ अकेले ही करवानी पड़ती हैं। लेकिन इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट तो कई बार जो लेडीज़ डिपेंडेंट हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने पास इतना पैसा मैनेज नहीं कर सकती। लेकिन उनके जो पार्टनर्स हैं कई बार उनको सपोर्ट नहीं करते। तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फिजिकल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स आप उनके साथ मिल करके बच्चे को कोई एक्टिविटीज़ नहीं करवा रहे हैं, तो एटलीस्ट इमोशनल कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल नेगेटिव चली जाती हैं और हम मेहनत करके भी, बहुत मेहनत करके भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्योंकि हर तरफ जब नेगेटिविटी जनरेट होगी तो अकेला इंसान कैसे सब कुछ कर पाएगा। तो इसलिए अपने पार्टनर को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, अपनी फैमिली सपोर्ट भी इकट्ठा कीजिए, ताकि एटलीस्ट अगर वो लड़की काम कर रही है अपने बच्चे के साथ तो कम से कम उसको ये तो है कि बाकी सब लोग उसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके ऊपर काम कीजिए, इसके बारे में सोचिए, आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेंगे, आपके बच्चे भी बहुत जल्दी ठीक होंगे, तभी जाकर के चीज़ें हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।